हेलो बॉस, अगर सर आप डाटा एंट्री सीख रहे हो या फिर आप डाटा एंट्री सीखने का सोच रहे हो या फिर सीख लिया, तो सर आपके लिए मैं लेके आया हूँ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये टिप्स सर डाटा एंट्री के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जैसे कि आप अपना टाइम को सेव कर सकते हो, आप क्विक में काम कर सकते हो और आप एक एक्सपर्ट के कैटेगरी में आ सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर G9 में आपका स्वागत है। अभी जैसे इस पेज को अभी स्क्रॉल किया जाए तो क्या होगा, आपका ये ऊपर में जो आपका हेडिंग रो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन सर आपके बॉस बोलेंगे कि आपका जो ये हेडिंग रो है स्क्रॉलिंग करने के बाद ये आपका विजुअल रहना चाहिए, यानी दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको सर करना होगा क्या, आपको सिंपली यहाँ से जाना है व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ से दिखेगा फ्रीज एंड पेन्स ऑप्शन करके, इस पर क्लिक करना है। ऑप्शन जो है इसको समझते हैं, फ्रीज पेन्स करके, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सर स्क्रॉल करते हैं। तो बॉस आप देख पा रहे हो जैसा कि आपका टॉप हेडिंग रो जो है वो आपका विजुअल है, बाकी आप कितना भी स्क्रॉल कर रहे हो ये आपका विजुअल हो रहा है और बाकी आपका डाटा जो है ये आपका इनविजिबल होते जा रहा है। ठीक है सर, मोबाइल नंबर में आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आप सेटिंग कर लो कि आपका अगर 10 डिजिट से आपका मोबाइल नंबर कम रहे तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो, या फिर 10 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो भी आपको नोटिफिकेशन शो। तो एग्जैक्ट 10 डिजिट रहेगा हमारा मोबाइल नंबर। इसके लिए आपको चलना होगा यहाँ से डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से आपको टेक्स्ट लेंथ को ले लेना है। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद यहाँ से डाटा में आपको ले लेना है इक्वल टू, और यहाँ से आपको टाइप करना है 10। एग्जैक्ट 10 डिजिट ही होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अभी मैं यहाँ से 4 डिजिट टाइप करके एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे शो हो रहा है नॉट वैलिड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10 डिजिट होना ही होना चाहिए। तो अभी आपका ये 10 डिजिट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपका कई बार क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है मैट्रिक पास होता है, या फिर 10+2, या फिर ग्रेजुएट, या फिर MBA, या फिर CA, या फिर अदर। ठीक है, इतना सारा के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है वो समझो। सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से आपको लिस्ट करके यहाँ से कर लेना है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस से समझते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सोर्स होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में क्या क्या सोर्स आप टाइप कर सकते हो। उसके लिए यहाँ से क्या करते हैं कि एक अलग सीट में जाते हैं। एक अलग सीट में जाने के बाद यहाँ से टाइप कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहला मैट्रिक, दूसरा 10+2, तीसरा ग्रेजुएट। यहाँ से आपका लिस्ट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं सीट 1 पे और यहाँ से अप्लाई करते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा और फिर डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है लिस्ट को, और यहाँ से आपका सोर्स में आप यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चले जाओ जिस सीट पे आपने जो है लिस्ट को तैयार करके रखा है। तो ये आपका लिस्ट यहाँ पे तैयार है। इस लिस्ट को यहाँ इस तरीके से ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके करना है। तो आप सर यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे तैयार है। ठीक है, यहाँ से आप जो भी लेना चाहो यहाँ से सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। जैसे ग्रेजुएट है तो आप यहाँ से ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। जब भी आप कहीं पे भी जॉब लेने के लिए जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस बताना होता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे किस में बताओगे, ईयर में बताओगे। ठीक है, तो ईयर में बताओगे तो आप कितना भी टाइप करो, जैसे 1 टाइप करो तो ऑटोमेटिक उसका पीछे में ईयर लग जाए। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है जनरल में, और यहाँ से आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है, और यहाँ से कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ से जनरल को रिमूव कर देना है। जनरल को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ से हैश टाइप करना है। हैश टाइप करने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर लेना है ईयर। ठीक है, और यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे मैं 3 टाइप कर रहा हूँ और यहाँ से टैप प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो 3 के साथ ईयर ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद आप जिस भी सेल में डाटा को पेस्ट करना चाह रहे हो उस सेल को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है।
सेलेक्ट करने के बाद आपको पेस्ट स्पेशल को ओपन कर लेना है। अल्ट के साथ ES प्रेस करते हैं तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल आ चुका है। यहाँ से आपको जो है ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अभी आप डाटा को देख पा रहे हो, ये डाटा जो है आपका वर्टिकली है। जैसे ही सर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये डाटा आपका हॉरिजॉन्टली होने वाला है। तो यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से आप देख पा रहे हो ये आपका डाटा जो है हॉरिजॉन्टली शो हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपका ये मार्कशीट सही तरीके से नहीं शो हो पा रहा है। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट अप कर लेना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये डाटा आपका हो गया वर्टिकली और ये डाटा आपका हो गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज का यूज़ करके आप अपना डाटा को चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली, वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में F5 को प्रेस करना है। तो आपके सामने यहाँ पे गो टू आ चुका है। यहाँ से आपको स्पेशल में जाना है और यहाँ से ब्लैंक को मार्क लगाना है और ओके करना है। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे जितना भी आपका ब्लैंक सेल है सारा हाईलाइट हो रहा है, बस एक सेल को छोड़ के। जो सेल आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है आपको समझ जाना है कि ये हमारा एक्टिव सेल है, यानी आप इस सेल में जो भी अपना डाटा को टाइप करोगे वो आपका इंटायर ब्लैक सेल में आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे मार्कशीट लिया हुआ है, मार्कशीट में कुछ स्टूडेंट जो है अब्सेंट है। अब्सेंट के लिए हम यहाँ से ए प्रेस करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि एंटर प्रेस करोगे तो बस आपका वही सेल फिल होगा। हमें करना है इंटायर सेल को, यानी कि हमारे डेटा में जितना भी ब्लैंक सेल है सारा को फिल करना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल को होल्ड करना है और एंटर दबाना है। तो सर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी हमारा ब्लैंक सेल था उसमें हमारा लेटर ए आ चुका है। ब्लैंक सेल को हाईलाइट आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका से देखते हैं। आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है F5। गो टू का डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट के जरिए ओपन नहीं करना चाह रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ से होम में जाना है और यहाँ से फाइंड में जाके यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन शो होगा। यहाँ से गो टू में आने के बाद आप यहाँ से क्या कर लें, स्पेशल पे क्लिक करें। तो ये आपका गो टू स्पेशल आ चुका है। यहाँ से सर सिंपली आपको ब्लैंक्स करके ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर मार्क लगाना है और ओके करना है। तो सर अभी आप देख पा रहे हो ये आपका सारा ब्लैंक सेल जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट होने के बाद आपको यहाँ से जाना है फिल कलर में और यहाँ से आपको जो भी कलर सही लगे उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं रेड कलर को चूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से ब्लैंक सेल को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन सर इसमें एक डिफ़ॉल्ट ये हो जाता है, जब भी आप ब्लैंक सेल को फिल करते हो तो भी आपका ये सेल हाईलाइट ही रहता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक सेल को फिल कर रहा हूँ, 56 मैंने प्रेस किया और यहाँ से एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो ये आपका सेल हाईलाइट ही हो रहा है, जबकि हमने डेटा को यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। ये प्रोसेस में सर जो आपका सेल हाईलाइट हो गया वो फिक्स रह जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें सर आपका ब्लैंक सेल जैसे ही आप फिल करोगे तो सेल का कलर जो है रिमूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से आपको न्यू रूल। यहाँ पे सर आपको एक ऑप्शन शो होगा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ पे और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको यहाँ से ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद सर आपको यहाँ पे फॉर्मेट करके एक ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिल कलर का जो भी कलर से आप सेल को हाईलाइट करना चाह रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फिर से यहाँ पे रेड ही लेता हूँ और यहाँ से ओके करते हैं। एक बारी फिर से ओके कर लेते हैं। तो सर अभी आप देख पा रहे हो ये आपका ब्लैंक सेल जो है हाईलाइट हो रहा है। लेकिन इसमें सर इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि जब तक आपका सेल ब्लैंक रहेगा तभी तक आपका ये हाईलाइट रहेगा। तो अभी मैं एक सेल में फिल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 65 को फिल किया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया सर आप यहाँ पे देखें कि सेल का कलर रिमूव हो रहा है, यानी कि ये तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप अगर जब प्रिंट करने के लिए जाते हो, जैसे यहाँ से मैं प्रिंट करने के लिए जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे सबसे टॉप में जो देख पा रहे हो ये आप हेडिंग रो है, ये आपका इस पेज पे शो हो पा रहा है। लेकिन आप अगर पेज नंबर 2 पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको हेडिंग रो शो नहीं हो पा रहा है। चाह रहे हो आपका जितना भी पेज है सारे पेज पे आपका हेडिंग रो शो हो, तो इसके लिए आपको करना होगा यहाँ से आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ से आपको जाना है प्रिंट टाइटल्स में। प्रिंट टाइटल्स में जैसे ही क्लिक करोगे
आपके सामने एक विंडो आएगा। इस विंडो में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रो टू रिपीट एट टॉप। अगर सर आपको इस रो को रिपीट करना है हर एक पेज पे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे रो टू रिपीट एट टॉप, ठीक है। वहीं अगर आपको सर अगर कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, अगर आपको कॉलम को रिपीट करना हो, यानी ये आपका कॉलम हो गया, इस कॉलम को आप चाह रहे हो कि आपका जितना भी पेज हो सब पे आपका रिपीट करे, ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम सिलेक्ट करने वाले हैं क्या, रो टू रिपीट एट टॉप। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं और फिर से एक बार प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल पी। जैसे ही कंट्रोल के साथ पी प्रेस किए तो आपका पहला पेज में तो दिखेगा ही। आप आते हैं नीचे वाला पेज में, देख लेते हैं चेंजेस। तो सर आप देख पा रहे हो ये आपका हर एक पेज में आपका हेडिंग रो आ रहा है। इस तरीके से आप अब कर सकते हो। फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, यहाँ से सम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो अभी आपका एक सेल में रिजल्ट आ चुका है। बाकी सारे सेल में लाने के लिए आपको करना ये है कि आपको पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करना है जो कि है कंट्रोल के साथ डी, यानी डाउन। तो अभी आपका ये इंटायर कॉलम में आपका रिजल्ट शो हो पा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके सारे सेल में आपका फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। आप किसी भी सेल पे क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको शो हो पा रहा है कि आपने जो फॉर्मूला को पहले सेल में अप्लाई किया था उसी टाइप से आपका ये सारा में अप्लाई हो चुका है। अभी तक तो सर आपने देखा कॉलम वाइज, लेकिन यहाँ पे हम रो वाइज भी देख लेते हैं। यहाँ से इक्वल टू करते हैं और यहाँ से टाइप कर लेते हैं फॉर्मूला को सम, और यहाँ से सम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सम रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका एक सेल में ये सम होके आ चुका है, ठीक है। रो वाइज रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, रो वाइज डेटा को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इस बारी सर आपको कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है, तो आपका ये राइट साइड में आपका डेटा फिल होगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका राइट साइड डेटा फिल हो चुका है। आई होप कि दोस्तों आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर सर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।